बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था कि आपसे मुलाकात करूं। आजकल हुक्म दे दिया जाता है कि वक्त से आइएगा ताकि देर से पढ़ सकिए, तो वो हुक्म पूरा कर रहा था। रोशन बेग साहब की मोहब्बतें बड़े भाई की तरह हैं। वो जो भी दोस्त इधर उधर भटक रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कोई अच्छा सा पड़ोस देख के बैठ जाएं, और जब मर्दों में ही बैठना है तो फिर चॉइस क्या करना, कहीं भी बैठ जाएं, लेकिन बैठ जाएं तो बेहतर रहेगा। जो भी दोस्त इधर उधर भटक रहे हैं, इधर जो लोग खड़े हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, जो भी थोड़ा सा वक्त अब बचा है इस मुशायरे का आखिरी लम्हा, कोशिश करता हूं कि आपके लिए भी यादगार हो सके। हेलो, मैं दानिश। आइए इमरान प्रतापगढ़ी साहब का एक और वीडियो लेकर हाजिर हैं। उम्मीद है ये नज़्म आपने इससे पहले सुनी होगी, लेकिन मैं वादा के साथ कह रहा हूँ ये सुनी होगी, लेकिन आपको ये ध्यान ही नहीं होगा कि आखिर आज के वीडियो में कौन सी नज़्म है। एक क्लिप आपने पूरी देखी है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस कंप्लीट वीडियो को आगे देखिएगा। वीडियो को देखने से पहले डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, नाम स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ज़्यादा देरी ना करते हुए पूरी नज़्म को, पूरी वीडियो को देख लेते हैं। बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था कि आपसे मुलाकात करूं। जी। आजकल हुक्म दे दिया जाता है कि वक्त से आइएगा ताकि देर से पढ़ सकिए, तो वो हुक्म पूरा कर रहा था। रोशन बेग साहब की मोहब्बतें बड़े भाई की तरह हैं। वो जो भी दोस्त इधर उधर भटक रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कोई अच्छा सा पड़ोस देख के बैठ जाएं, और जब मर्दों में ही बैठना है तो फिर चॉइस क्या करना, कहीं भी बैठ जाएं, लेकिन बैठ जाएं तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल। जो भी दोस्त इधर उधर भटक रहे हैं, इधर जो लोग खड़े हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, जो भी थोड़ा सा वक्त अब बचा है इस मुशायरे का आखिरी लम्हा, कोशिश करता हूं कि आपके लिए भी यादगार हो सके और मैं भी कुछ सुकून का पढ़ के जा सकूं, बिल्कुल। ताकि मुझे भी अच्छा लगे। ये मुशायरा मेरा ख्याल है कि थोड़े से गैप के बाद हुआ, पिछली बार इलेक्शन था। बहुत खूबसूरत हुआ था ये मुशायरा, अपने आप में हिंदुस्तान के बेहतरीन मुशायरों में से एक है। है। बिल्कुल। तमाम शायर इस मुशायरे का इंतज़ार करते हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त बड़े भाई नदीम जावेद साहब आज मेहमान खुसूसी हैं। जाहिद साहब जैसी शख्सियत की सदारत है, मधु साहब बैठे हुए हैं, रहमान साहब बैठे हुए हैं। आज का दिन इस मुशायरे के लिए बहुत खूबसूरत है। अभी एक दिन पहले हमारे मुल्क को बहुत बड़ी खुशी मिली है कि विंग कमांडर अभिनंदन वापस आए हैं। हम सब उनकी वापसी का स्वागत करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं, उनका खैर मकदम करते हैं। पूरा मुल्क दुआएं कर रहा था उनके लिए। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। जो कुछ पिछले एक हफ्ते में घटा है इस मुल्क बिल्कुल। में, एक बहुत छोटी सी नज्म पढ़ता पढ़िए हूं। पढ़िए। कोशिश करता हूं कि वहां तक पहुंचाऊं जिन चीज़ों के लिए आप मुझे पहचानते हैं, मुझे प्यार करते बिल्कुल। हैं। सीधे सीधे शुरू करता हूं, फिर आप अगर उस मूड में आ गए तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि फिर वो सब सुना सकूं जिसके लिए जाना पहचाना बिल्कुल। जाता है। पढ़िए पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता पढ़िए हूं। पढ़िए। अभिनंदन का अभिनंदन है अपने हिंदुस्तान में। जरा सा सुन के बताइएगा, मैं बिल्कुल थोड़ा सा अपना तेवर बदल के वो सब पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं जो पिछले एक हफ्ते से आपके जहन में चल रहा है। आप उसे बोलना चाहते हैं, आप उसे कहना चाहते हैं, लेकिन शायद वो कह नहीं पा रहे हैं। मैं कहने की कोशिश पढ़िए करता हूं पढ़िए। कि अभिनंदन का अभिनंदन है अपने हिंदुस्तान में। सीना ताने खड़े रहे जो जाकर पाकिस्तान में। वाह, क्या कहना भाई। जरा सा जुड़िएगा, मुझे जिंदगी दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि मौजूद है बेंगलोर। बेंगलोर ही नहीं बल्कि इस मुशायरे में पूरा हिंदुस्तान मौजूद होता है। मैं जानता हूं हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों के लोग इस मुशायरे में आते हैं। मैं पढ़ता हूं और आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कि अभिनंदन का अभिनंदन है अपने हिंदुस्तान में। सीना ताने खड़े रहे जो जाकर पाकिस्तान में। पूरा देश सलाम कर रहा ऐसे वीर सपूत को। पूरा देश सलाम कर रहा ऐसे वीर सपूत को। साहिब तो मजबूत कर रहे लेकिन अपने क्या कहने भाई। पूरा देश सलाम कर रहा ऐसे वीर सपूत को। साहिब तो मजबूत कर रहे लेकिन अपने को। अभिनंदन इस देश की खातिर जिंदा है। अभिनंदन इस देश की खातिर जिंदा एक मिसाल है। अभिनंदन इस देश की खातिर जिंदा एक मिसाल है। अपने चौकीदार से लेकिन मेरे चंद सवाल हैं। वाह भाई वाह। अपने चौकीदार से मेरे चंद सवाल हैं। वाह।
कि अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो। अब जो कह रहा हूं उसे समझ के और सुन के बिल्कुल। बताइएगा कि अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो, हर गलती पर नेहरू को इल्जाम नहीं दे सकते हो। वाह भाई वाह। कि अभिनंदन इस देश की खातिर जिंदा एक मिसाल हैं, अपने चौकीदार से लेकिन मेरे चंद सवाल हैं। अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो, हर गलती पर नेहरू को इल्जाम नहीं दे सकते हो। पुलवामा की घटना ने हम सबको लहू रुलाया है, पुलवामा की घटना ने हम सबको रुलाया है। वाह लेकिन तुमने देश की जनता को ये नहीं बताया वाह है, भाई वाह। लेकिन तुमने देश की जनता को ये नहीं बताया है, हमले का इनपुट आया तो उसको क्यों झुठलाया। अच्छा 8 दिन पहले इंटेलिजेंस ने कह दिया था कि अटैक हो सकता है, कि हमले का इनपुट आया तो उसको क्यों झुठलाया था। एयरलिफ्टिंग की अर्जी को तुमने क्यों ठुकराया था, कि हमले का इनपुट आया तो उसको क्यों ठुकराया था। एयरलिफ्टिंग की अर्जी को तुमने क्यों ठुकराया था। हमला हो सकता है इसको क्यों अनसुना किया तुमने, हमला हो सकता है इसको क्यों अनसुना किया तुमने। सड़क मार्ग से सेना जाए क्यों ना मना किया तुमने। मारे जाएंगे बेटे यूं आखिर कब तक सरहद पर, मारे जाएंगे बेटे यूं आखिर कब तक सरहद पर। कब जिम्मेदारी आएगी दिल्ली वाली संसद पर, वाह भाई वाह। कब जिम्मेदारी आएगी दिल्ली वाली संसद पर, कब जिम्मेदारी आएगी दिल्ली वाली संसद पर। घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है, घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है। जो सवाल तुमसे पूछे उसको गाली दी जाती है, घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है। जो सवाल तुमसे पूछे उसको गाली दी जाती है। फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो, फिल्म बनवा के बदला लिया जाता है। अच्छा कि फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो, फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो। वाह कि फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो। हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। वाह भाई वाह। 3:15 पे अटैक होता है और दोपहर 12 बजे से पौने 7 बजे तक साहब डिस्कवरी के लिए शूट कर रहे थे। वाह मैं मिसरे पढ़ता हूं, अगर सच्चे लगे और ये लगे कि इस दौर का सबसे तीखा और कड़वा सच है और कोई बोलने की हिम्मत कर रहा है तो कुछ ना करें तो कम से कम मेरा साथ। बिल्कुल 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 पढ़िए कि हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे, हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है। जो सवाल तुमसे पूछे उसको गाली दी जाती है। फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो। हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे, हमले की खबरें आई और तुम लगे रहे। तुमने रैली संबोधित की और इधर रत जगे रहे। क्या कहने भाई, क्या बात है। संबोधित की और इधर रत जगे रहे। वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था। मैंने अपनी जिंदगी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इतना ठहाका मार के हंसते कभी नहीं देखा जितना प्रिंस सलमान को रिसीव करते वक्त वो हंस। बिल्कुल मैंने कभी नहीं देखा, और वो भी अटैक के महज 4-5 दिन बाद। मैं मिसरे पढ़ता हूं, अगर लगे कि एक जो बेहिसी है उसे उजागर करने की हिम्मत की एक शायर ने तो मुझे आपका साथ मिले। मैं पढ़िए कि फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो। हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे, हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। तुमने रैली संबोधित की और इधर रत जगे रहे। वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था, वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था।
बाहें फैला कर उसको क्यों तुमने गले क्या लगाया बात था, है भाई। बाहें फैला कर उसको क्यों तुमने गले लगाया था। देश की आंखें नम थी और तुम थे मशगूल ठहाके में, देश की आंखें नम थी और तुम थे मशगूल ठहाके में। राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको धमाके में, वाह भाई वाह। राजनीति का हुआ मुनाफा हर एक तुमको धमाके में। राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में। झूठे आंसू और झूठी बेहिसी कहाँ से लाते हो, वाह। जनता पूछ रही है ये बेबसी क्या बात है भाई। जनता पूछ रही है ये बेबसी कहाँ से लाते हो। तुम्हें शहादत के बदले में सिर्फ सियासत प्यारी है। अगला मिसरा सच लगे तो अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला उनका भी हाथ खुले, मैं कसम देता हूं बिल्कुल कि तुम्हें शहादत के बदले में सिर्फ सियासत प्यारी है। सैनिक की लाशों पर भी वोटों की चाहत भारी है। हाय हाय हाय, क्या सच्चाई है भाई। वोटों की वाह चाहत भाई वाह। भारी है। झूठे आंसू और झूठी बेबसी कहां से लाते हो। जनता पूछ रही है ये बेहिसी कहां से लाते हो। तुम्हें शहादत के बदले में सिर्फ सियासत प्यारी है। सैनिक की लाशों पर भी वोटों की चाहत भारी है। दिल्ली से जम्मू तक में सरकार बताओ किसकी है? जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है। जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है। दिल्ली से जम्मू तक में सरकार बताओ किसकी है। जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है। अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है। कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है। कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है। और आखिरी के 4 दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इमरान प्रताप बड़ी साहब ने जब जब शायरी के मंच पर, मुशायरे के मंच पर खड़े हुए हैं तो हुकूमत की आंख से आंख मिला करके उन्होंने बात करी है। अपने शायराना अंदाज में वहाँ पर लोगों से बातचीत करी है, सवाल खड़े करे अपनी शायरी के माध्यम से। शायद जब इमरान प्रतापगढ़ी साहब कई मंचों पर इतना कड़वा बोलते हैं तब वो खुद कहते हैं कि ये शायरी की भाषा नहीं है, शायरी की भाषा नहीं है। लेकिन इमरान साहब कई मुशायरे में ये भी कहते हैं कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि आप इमरान जो आप मंच पर पढ़ रहे हो ये शायरी नहीं है, ये शायरी की कोई भाषा नहीं है, इसे अदब में जगह नहीं मिलेगी, इसमें इसे किताबों में नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन जब तमाम कलमकार जब एक तरफ चुप रहे हों, वो तमाम कलमकार जब जुल्फ़ और आंचल पर शेर कह रहे हों, तब उस दौर में एक शायर खड़ा होता है जिसको इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं। उन्होंने आवाम के आंसुओं को अपनी शायरी में जगह दी, अपनी नज़मों में जगह दी। चीखती हुई आवाज़ों को हर जो भी इंसान बेबस लाचार नज़र आया उसके ज़ख्मों का मरहम का हिस्सा बने हैं। जी हाँ दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने अपने शायराना शायरी के दौर में उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ नाम ही नहीं कमाया है, लोगों की मदद भी करी है। जितना वो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हर चैनल पर वो दिखाई देते हैं उससे कई ज़्यादा गुना वो ज़मीनी स्तर पर भी काम करते हुए नज़र आते हैं। अब तो देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में वो पहुंच गए हैं और वहां पर आवाम की आवाज़ बनकर बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखना। जय हिंद।